Hello bachcho, let's see the question, and the question says that if x is greater than 0 and determinant of x minus sine theta sin theta x 1 cos theta 1 x is equal to 0, then इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए इज x लेस देन रूट टू, ऑप्शन बी इज x इक्वल टू रूट टू, ऑप्शन सी इज x ग्रेटर देन रूट टू एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो हम लोग सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यहाँ यूज करने वाले हैं, एंड हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई को जब हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाइड बाय ई आई माइनस एफ एच माइनस डी मल्टीप्लाइड बाय बी आई माइनस सी एच then plus g multiplied by bf minus ce। ये हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। हमारा जो सेकेंड की कॉन्सेप्ट है वो है cos 2 थीटा का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमारा जो थर्ड की कॉन्सेप्ट है वो है cos थीटा का जो वैल्यू होता है वो लाई करता है -1 से 1 के बीच में। नाउ अब ये तीनों की कॉन्सेप्ट यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है? डिटर्मिनेंट x माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा x 1 देन कॉस थीटा 1 x एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये हमें गिवन है। अब क्या करते हैं, इसको एक्सपैंड करेंगे तो दिस इम्प्लाइज अपना यूज करेंगे फर्स्ट की कॉन्सेप्ट, तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय माइनस एक्स साइन थीटा फिर माइनस कॉस थीटा देन प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। ना और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स देन प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा देन माइनस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा तो 0 हो जाएगा। नाउ दिस इम्प्लाइज फिर यहाँ लेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स, फिर क्या बचेगा यहाँ पे एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखेंगे एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं कि सारे ही टर्म से x को कॉमन ले लेंगे, तो दिस इम्प्लाइज जब x कॉमन लिए तो हमारे पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। नाउ x जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो सिंस x इज ग्रेटर देन 0 तो therefore x स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब क्या करते हैं, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से जब -1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड देन दिस इज इक्वल टू 0। अब हम लोग यूज करेंगे हमारा सेकेंड की कॉन्सेप्ट, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस में cos 2 थीटा पुट कर देंगे, तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू आ गया 0। नाउ और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर को एज इट इज ही रखेंगे एंड -1 माइनस cos 2 थीटा से -1 जब हम लोग कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 1 प्लस cos 2 थीटा एंड इज इक्वल टू 0। आप क्या करते हैं -1 प्लस cos 2 थीटा को लेके जाएंगे राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। नाउ बोथ द साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस cos 2 थीटा और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर आएगा। नाउ सिंस
x जो है वो ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव है, तो देयरफॉर हम लोग क्या लेंगे, x को प्लस रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2 थीटा। क्यों प्लस लिया, क्योंकि अगर नेगेटिव लेते तो x का वैल्यू नेगेटिव आ जाता, और जो कि हम लोग को चाहिए नहीं। नाउ अब हम लोग यूज करेंगे हमारा थर्ड की कॉन्सेप्ट। तो यहां से कॉस 2 थीटा जो है वो भी लाई करना चाहिए -1 से 1 के बीच में। तो अब क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं थ्रू आउट, तो -1 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 1। तो दिस इम्प्लाइज -1 प्लस 1 0 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा लेस देन इक्वल टू 2 आ गया। नाउ फिर स्क्वायर रूट लेंगे थ्रू आउट, तो ये जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 देन लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अभी जस्ट हम लोग फाइंड आउट किए हैं कि x इज इक्वल टू आया था स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा के प्लेस में हम लोग x पुट कर देंगे। तो दिस इम्प्लाइज 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि x जो है वो 0 से या तो इक्वल होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए, या फिर x जो है वो लेस देन √2 होना चाहिए या इक्वल टू √2 होना चाहिए। तो हेंस अगर हम लोग अपने ऑप्शंस के साथ मैच करें तो x जो है लेस देन √2 एंड x इज इक्वल टू √2 होना चाहिए, एंड ये जो है वो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी में है। तो देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।